उनकी वंदना, उनकी भक्ति आराधना और संगति सर्व आदि हमेशा जो है आर्य पुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की, महापुरुषों की मुख्य रूप से जो है पंच परमेष्टि की हमारे लिए संगति करना है। सर्वकाली और सर्वकाल, केवल ऐसा नहीं कि एक समय कर लिया, एक दिन कर लिए, एक घंटा कर लिए, बोले सर्व सदा वेस्तु सदा वेस्तु सदा वेस्तु जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें सदा वेस्तु सदा वेस्तु सदा वेस्तु। आचार्य भगवान पूर्णिमा स्वामी समाधि भक्ति में लिखते हैं, जो व्रत समाधि भक्ति है कि हमें जो है पंच परमेष्टि की जो भक्ति करना है, उनकी संगति करना है। तो जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें जो जैन भगवान की भक्ति, पंच परमेष्टि की भक्ति करना है, हमें जो है दिने दिने प्रतिदिन आदि करना है। सदा वेस्तु सदा वेस्तु सदा वेस्तु भूमि, और सदा 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 ही हमारे लिए वो करना है। और उसके बाद सत्व्रताना, जो मुनियों की और जो श्रावक की सत्व्रत हैं, समीचीन व्रत हैं, जिन्हें हम सच्चारित्र, सम्यक चारित्र भी कहते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है? उनके लिए भी हमारे लिए धारण करना है। पहले उनको जानना है, श्रद्धान करना है, उसको आचरण में लाना है। और जब हम व्रतों को धारण करेंगे तो बोले हमारे अंदर क्या होगा? गुण प्रकट होंगे। जब अवगुण जो है का अभाव होगा, और अवगुणों का अभाव होगा तो गुणों का सद्भाव होगा। पाप जो है वो क्या है? पाप जो है क्या है? दुर्गुण। क्या है? पाप जो है वह दुर्गुण है, और व्रत हमारे गुण हैं। और जो गुणों का समूह उसे गण कहते हैं। गण मूलाचार में जो गण की परिभाषा दी है कि गण क्या है? पूरे 2, 3, 4 आदि जो समूह है उनको क्या कहते हैं? गण। एक बार किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आचार्य सिंह के नाम यानी गणाचार्य क्यों लिखा है? गणाचार्य क्यों लिखा है? तो पूज्य गुरुदेव ने पहले अनेक गण बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं? गण मतलब उपशब्द जिसे कहते हैं, 2, 3, 4, 5 आदि आदि क्या उपसंग बना दिए। तो उन उपसंग की भी जो, और उन उपसंगों में भी अनेक आचार्य भी बना दिए। तो जो इसलिए जो है जो गण के जो आचार्य, उनके भी जो आचार्य हैं वो क्या है? गणाचार्य। तो इसलिए आप बोले गुण गण। जब हमने एक गुण किया तो गुण हो गया, और जब हमने गुणों के समूह को ही धारण कर लिया तो गण हो गया। ऐसे जो गणधर, जो गणधर क्या है? जो अनेक मुनियों के जो स्वामी हैं समूह में, जो इतने सारे मुनि होते हैं उनके स्वामी कौन है? गणधर हैं, जो गण को धारण करने वाले हैं, गण को जो संभालने वाले हैं, तो वो क्या होते हैं? गणधर होते हैं। तो ऐसी जो है यहाँ पर बोला गुण गण। तो गुण यदि ध्यान करते तो गुण है,
लेकिन यहाँ तो हमने गुणों के समूह को ही धारण कर लिया। क्या कर लिया? गुणों के समूह। अब देखिए जैसे हमें श्रावक के व्रतों को धारण किया, 12 व्रत है तो गण हो गया ना, क्या हो गया? गण हो गया। यदि एक व्रत मान लो किसी ने कहा ऐन चावल में धारण किया तो वो एक गुण हो गया। और जब अनेक गुण बता देते हैं गुणों कह देते हैं, गुणों बोलो या गणधर गण बोलो और क्या एक ही है। तो ऐसे गुण गण का था जो ऐसे गुणों को धारण करते हैं, वृत्तों को धारण करते हैं, ऐसी जो है जो कथा हमारे लिए करना चाहिए। अपन जो वर्तमान योगादि ग्रंथ हैं उनमें क्या है? गुण की भी कथा है और गण की भी कथा है। जिन्होंने एक एक व्रत को धारण किया उनकी भी कथा है कि भाई फलाने ने जो है रात्रि भोजन का त्याग किया, किसी ने जो है देव दर्शन का नहीं लिया, किसी ने जो अणुव्रत का नहीं लिया, किसी ने कौवे के मांस का नहीं लिया, आदि आदि, किसी ने शील का नहीं लिया, किसी ने जो ब्रह्मचर्यानुव्रत को धारण किया, किसी ने जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, किसी ने आदि 12 व्रतों को धारण किया, किसी ने गुणों व्रतों को धारण किया, किसी ने शिक्षा व्रतों को दिया, किसी। तो ये सब क्या है? उनकी हम कथा पढ़ते हैं कि एक एक व्रतों में कैसे हुआ है प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। जो हमारे 5 अणुव्रत हैं उन 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध होने वालों की कथा शास्त्रों में उल्लेख है। रत्नगंज साहब का 4 ग्रंथ है, उसमें जो है 5 पाप में कौन प्रसिद्ध हुए उनकी भी कथा है, और जो 5 व्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए एक एक व्रतों में उनकी भी कथा है, जो 8 अंग में प्रसिद्ध हुए उनकी भी कथा है, जो 4 कथाएं में प्रसिद्ध उनकी भी कथा। तो हर चीज की जो है कथा हम पढ़ते हैं, जानते हैं। बोले आराधना कथा कोश है। क्या है? आराधना कथा कोश। उस आराधना कथा कोश में अनेक जो है कथाएं हैं, और वह कथाएं कैसी होती हैं तो उसकी कहा जाता है संपूर्ण जिनवाणी द्वादशांग में निरूपित। ऐसे वह अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इस शुद्ध ज्ञान के लिए आपने तत्वासूत्र में पढ़े होंगे। कौन सी? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इस शुद्ध ज्ञान के लिए द्वादशांग बोले जो उसके 2 भेद भी हैं और 12 भेद भी हैं और अनेक भेद भी हैं। ऐसा जो है तत्वासु आदि ग्रंथों में हम पढ़ते हैं। तो द्वादशांग के जो 6वें अंग का नाम है ज्ञात धर्म कथाएं, जहां पर धर्म की जहां पर कथाएं हैं। और यह अंग बोले कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है, जिसमें बोले 5,95,000 पद प्रमाण है। क्या है? 5,95,000 प्रमाण पद है इसके अंदर। और इसमें अनेक जो है नैतिक धार्मिक कथाओं का, उपकथाओं का जो है वर्णन है। किंतु खेद है कि वर्तमान में वह इतनी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक समय ऐसा आया कि जिस समय हमारे जैन धर्म के शास्त्रों की 6 माह तक होली जलाई, 6 माह तक वह शास्त्र जो है होली की तरह जलाए गए। और यही कारण है कि जो है आज हमारे पास वो साहित्य मौजूद नहीं है जो होना चाहिए इतना। लेकिन फिर भी
आज भी इतना मौजूद है कि हम पूरा एक जन्म क्या अनेक जन्म भी हम जो है उसको पढ़ना चाहें तो वह पूरा हम पढ़ नहीं सकते। तो वर्तमान जो अवशिष्ट अंग वायु में है उपलब्ध है तो वह भी गुना विशालतम है, जिसे हम इस जन्म की क्या अनेक जन्म के अंत जो हम पढ़ नहीं सकते हैं। कथा जो होती है के विषय में मोक्ष पुरुषार्थ, हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों में जो मोक्ष पुरुषार्थ बहुत उपयोगी है, जो हमारे त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम का कथन करने वाली जो है कथा होती है। और संयम, जहां जिसमें संयम का तप का गुण के धारी साधु पुरुषों सर्व संसारी प्राणी जो है उनका जिसमें कथन किया जाता है, जहां नामोच्चारण किया जाता है, उनका गुणोत्कीर्तन किया जाता है, ऐसे उनके चारित्र का वर्णन करने वाला जो होता है वह कथा। जैसे हमने बताया था, मान लीजिए आदिनाथ का कथन करने वाले जो ग्रंथों में आदि पुराण, लेकिन उसमें वैसे तो कहा था कि जो इसमें एक व्यक्ति का विशेष वर्णन किया जाए वो चरित्र है, और जिसमें जो है रेशम सलाहकार महापुरुषों का कथन किया जाए वो क्या है, वो पुराण है। लेकिन यहाँ पर आदि पुराण क्यों कहा है? आदि चरित्र होना चाहिए। वो आदि पुराण इसलिए किया गया है क्योंकि उस आदि पुराण में उनके पिताजी कौन थे? नागराजी कुलकर थे, उनका भी वर्णन है। उनके पुत्र जो थे चक्रवर्ती थे, उनका भी वर्णन है। उनके दूसरे पुत्र जो है कामदेव थे, इसलिए उनका वर्णन है। तो इसलिए उसमें जो है क्या है, उसका नाम आदि पुराण रखा गया, क्योंकि उन्हीं के परिवार में वो सिंपल है, उनके परिवार में ही वर्णन में जो है पूरे उनके मुख पढ़ते हैं, तो इसलिए वहां पर आदि पुराण लिया है, क्योंकि इसमें चक्रवर्ती, बाहुबली, कामदेव और आदि का वर्णन किया है। तो इसलिए वहां अन्यथा सामान्यता जैसे कोई महावीर चरित्र, उसमें महावीर के बारे में क्यों, उस समय कोई नारायण पृथ्वीनारायण आदि थे, चक्रवर्ती थे, ठीक है ना। तो उसमें अब हरिवंश पुराण का है, हरिवंश पुराण में क्या है, उसमें पूरे हरिवंश का और उसमें चक्रवर्ती नारायण आदि सब का तीर्थंकर सब वर्णन। तो इसी प्रकार से यहाँ बोला पुराण में जिसमें जो है महापुरुषों की जो है नामोच्चारण कीर्तन उनके चरित्र का वर्णन होता है, वह कथा होती है। महापुरुषों का जो द्रव्य फल प्राकृतिक विषय अनेक प्रभेद क्षेत्र तीर्थ काल विभाग इन 7 का वर्णन होता है, उसको ही कथा कहते हैं। क्या द्रव्य का है, फल स्थल आदि है, प्राकृतिक जो विषय है और अनेक प्रभेद, हमने भी कोई चीज के भेद प्रभेद आदि उनके जो भेद हैं, और क्षेत्र 7 क्षेत्र होते हैं, 7 क्षेत्रों का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, तालाब जो है नदी आदि का जो है। तो इस क्षेत्र तीर्थ का वर्णन अनेक जो एक तीर्थ माने तीर्थंकर, जो तीर्थ को चलाते हैं वो तीर्थंकर आदि होते हैं। तो ऐसे वो तीर्थ, भैया हम कौन से तीर्थ के काल में जी रहे हैं, कौन से तीर्थ में जी रहे हैं, बोले तीर्थंकर महावीर स्वामी के तीर्थ में या काल में हम
चल रहा है हमारा। तो एक तीर्थ वो है जो सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र। तो ऐसे वो तीर्थ वो भी हैं। काल विभाग, जिसमें काल का विभाग किया जाता है। बोले 6 द्रव्य में एक काल द्रव्य है, और काल द्रव्य जो परिवर्तनशील होती है, उसके उत्सर्पणी अवसर्पणी उसके मुख्य रूप से 2 काल हैं। एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल के भी भेद हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी की भी वहां पर 6 भेद कर दिए गए हैं। ऐसे जो है वर्ष, महीना, पक्ष, बीत, सप्ताह और दिन, घंटा, पहर आदि, घड़ी आदि, मिनट, सेकंड, पल आदि, मतलब सारे जो है वर्णन जो है वह काल में आता है। तो ऐसे काल का विभाग इस प्रकार से 7 अंगों का जो वर्णन करते हैं, तथा जो युक्ति से युक्त है, क्या है जो युक्ति से युक्त है। बोले जब भी कोई कथन होता है युक्ति से है, तर्क, अनुमान, दृष्टांत, दृष्टांत आदि जो है सारी बातों का जो है जब कोई कथन किया जाता है तो क्या उसमें वो सारे इन बातों को ध्यान में दिया जाता है। तो युक्ति से जो युक्त हैं वो कथा कहते हैं। कथा के मुख्य रूप से बोले 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक सत कथा, एक विकथा और एक जो है धर्म कथा। बोले सत कथा, धर्म कथा, बोले एक अंग के अधिकार के उपसंहार का नाम धर्म कथा। कोई भी अंग के बारे में वर्णन किया और उसका जो उपसंहार करते हैं, तो उपसंहार में संक्षेप में उसको वो बात कह देते हैं, वो कथा। कोई भी चीज को जो है जो विस्तार से वर्णन है, तो उस विस्तार से वर्णन को जो है संक्षेप में छोटी सी कथा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से उसको बात को कह देते हैं और व्यक्ति समझ जाता है। उसमें जो उपयोग है वही भी धर्म कथा है। क्या बोल दिया? जो अंग के अधिकार के उपसंहार का नाम धर्म कथा है। और उसमें जो उपयोग, कोई भी चीज में उपयोग हमारा लग रहा, बोले 3 प्रकार के उपयोग होते हैं। एक अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग। दूसरा जो है अशुभ उपयोग, दूसरा शुभ उपयोग और तीसरा शुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग क्या है? जहां पाप काल आदि में लगे हुए हैं, विषय कसाय में लगे हुए हैं, जहां राग देश आदि में लगे हैं, वो क्या है? अशुभ उपयोग। दूसरा है शुभ उपयोग। शुभ उपयोग शुभ क्रियाओं में लगे हैं। श्रावक अपने सर्वकर्तव्यों का पालन कर रहा है, अपने व्रतों का पालन कर रहा है, अपने गुरुओं का पालन कर रहा है, और बुनियाद में वह अपने व्रतों का, महाव्रतों का, अपने गुरुओं का जो पालन कर रहे हैं, वह क्या है? शुभ। और शुभ में जो शुद्ध भाव हो, शुभ के माध्यम से जो हमारे शुद्ध उपयोग में हम जाएं, उसमें हम ध्यान शुद्ध ध्यान में मौजूद उपस्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, वो शुद्ध उपयोग है। बुनियाद जो है अपने मूल गुणों का निर्विचार पालन करते हैं और उत्कृष्ट ध्यान की ओर बढ़ते हैं। जहां विशुद्धि बढ़ती है उनको वहां पर क्या कहते हैं? शुद्ध उपयोग। और जो शुद्ध उपयोग में लीन हो जाता है, जहाँ अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिद रूप में ध्यान करते हैं, शुद्ध रूप में ध्यान, विशुद्ध रूप में ध्यान करते हैं, तो वही आत्मा आगे चलकर के शुक्र ध्यान आदि में आरूढ़ होती है और शुक्र ध्यान के माध्यम से वह केवल ज्ञान और मोक्ष को भी प्राप्त करती है। तो जो उपयोग, ऐसा जो उपयोग है वह भी धर्म कथा है। बोले हम धर्म की कथा सुनते हैं
तो हमारे क्या उपयोग, अच्छा उपयोग होता है। और यदि हम पाप की कथा सुनेंगे तो उसमें हमारा खोटा उपयोग, अशुभ उपयोग हो जाएगा। जिससे जीवों को स्वर्ग आदि अभ्युदय सुख की प्राप्ति हो जाती है, वही वास्तव में धर्म कथा है। क्या बोले? जिससे जीवों के लिए अभ्युदय, अभ्युदय में स्वर्ग आदि, जो स्वर्ग आदि अभ्युदय, जो मोक्ष सुख है। कौन सा सुख है? मोक्ष सुख, जो उत्कृष्ट जो सुख है, ऐसे उस मोक्ष की प्राप्ति होना, यही वास्तव में धर्म कथा है। बोले धर्म कथा के माध्यम से हम शुभ भाव लाते हैं, शुद्ध भाव लाते हैं, और उससे ही मोक्ष की ओर हम अग्रसर होते हैं। पाप की कथा सुनते हुए, पाप की कथा करते हुए कभी आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। आप मोक्ष से कोसों दूर हो जाएंगे। और लेकिन जो धर्म की कथा करते हैं, वही क्रम क्रम से मोक्ष की ओर कदम बढ़ाते हैं और वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए धर्म कथा मोक्ष प्राप्ति में हमारे लिए कारण है, हेतु है, साधन है। और उससे संबंध रखने वाली कथा संदर्भ कथा, कथा संदर्भ तथा कथा है, और जिसका विशेष रूप में निरूपण किया है। बुद्धिमान उसे सत्य कथा भी कहते हैं, श्रेष्ठ कथा भी कहते हैं। न्याय ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कथा के दो मुख्य भेद में, एक भीतराग कथा और एक विजिगीषु कथा। कौन सी कथा? एक भीतराग कथा और एक विजिगीषु कथा। बोले गुरु शिष्य के बीच होने वाली तत्व निर्णायक कथा। गुरु और शिष्य के बीच क्या है? तत्व निर्णायक कथा है, वह भीतराग कथा। गुरु शिष्य की आपस में तत्व चर्चा चल रही है, धर्म की बात चल रही है, या किसी जो है महापुरुष की कथा चल रही है, तो वह कथा कैसी है? वह भीतराग कथा, क्योंकि वह भीतराग को बढ़ाने वाली कथा है। क्या है? वह भीतरागता को बढ़ाने वाली कथा है। मान लीजिए कोई मियां बीवी जो है कोई बात कर रहे, कथा कर रहे, वो क्या है? राग की कथा होगी। कोई दो मित्र बैठे हुए हैं, वो बात कथा कर रहे हैं, वो क्या है? वो भी राग की कथा, विषय बहुत कथा। लेकिन एक गुरु शिष्य कर रहे हैं, वो भीतराग की कथा, क्योंकि वो तत्व विषय, तत्व का निर्णय कर रहे हैं। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि मैंने 7 तत्व की बात बताया था, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, या मोक्ष, और उसके उदाहरण दिया था कि जैसे मान लीजिए आप नाव में बैठे हैं। कैसे बैठे? नाव में। आप क्या है? जीव है। नाव क्या है? अजीव है। नाव में छेद है, नाव में छेद है तो पानी आ रहा है, तो क्या है? आश्रव है। ठीक है ना? पानी उसमें भर रहा है, ये बंद है। क्या है? पानी नाव भर रहा है, भर गया है, बंद हो गया। जहां से पानी आ रहा था उसमें छेद बंद कर दिया, छेद बंद कर दिया, क्या हो गया? संबर हो गया। और उसमें पानी को उलीच रहे हैं, नाव से क्या कर रहे हैं? उलीच रहे हैं, तो क्या हो गया? एक दृष्टा हो गई और सारी नाव खाली हुई मोक्ष। तो ऐसे गुरुजन जो है क्या करें? तत्व के निर्णय के लिए अनेक उदाहरण आदि के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो भीतराग कथा होती है। और एक विजिगीषु कथा, वादी प्रतिवादी के बीच होने वाली जय पराजय, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक वादी बात कर रहा है, एक प्रतिवादी उसका जवाब दे रहा है। तो वादी प्रतिवादी में जो जय पराजय पर जो कथा है, जहां पर बात जन्म और वितरणा के बीच में
जो न्यायिक दृष्टि से जो 3 भेद यहाँ पर कहे गए हैं। दूसरी जो बताई थी बी कथा, बी कथा के जो है आचार्य भगवंतों ने 4 भेद कहे हैं। एक स्त्री कथा, स्त्रियों के रागवर्धक जो कथा होती है। दूसरी राज कथा, जो राजा राष्ट्र की कथा में जो राग देशवर्धक वर्धनी कथा है। तीसरी जो है चोर कथा, कौन सी कथा? चोर कथा, चोरी चोरों की कथा या चोरी वर्धक बातें करना, वह चोर कथा है। और चौथा जो है भक्त कथा। भक्ति मीन्स भोजन, भक्ति मीन्स क्या है? भोजन कथा। हर समय जो है भोजन की कथा, भोजन की कथा होने से उसमें भी वह राग बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं 4 कथाओं को जो हमें कथाएं जो हमें जो है बीमारी जो है विशेष रूप से जो है कथा जो खोटी कथाएं हैं, जो हमें दुर्गति में ले जाने वाली है, जो पाप का अर्जन कराने वाली है, नरक निरोध के दुखों को प्रदान करने वाली है, ऐसी वो भी कथाएं आज हम देखते हैं। संसारी व्यक्ति जो है कितनी जो है दिन रात भी कथाओं में ही लगा रहता है। कहीं बैठ जाते 4 लोग और बैठ करके स्त्री कथा कर रहे हैं, वो स्त्री ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसी है, वैसी आदि उनकी जो है राग बढ़, जिससे कि विषय वासना जो है जगती है। विषय भाग वासनाओं की वह तरफ उसका मन भागता है और उसे पाप के लिए वह उद्यत होता है। तो ऐसी वह स्त्री कथा, उसका हमें त्याग करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। दूसरी राज कथा, व्यक्ति 4 लोग बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और अपनी चर्चा है, मोदी जी ऐसे है, रावण ऐसे है, अखिलेश ऐसे है, कट्टर ऐसे हैं आदि। क्या मतलब? ये जीतेगा, वो जीतेगा, क्या मतलब है हमारे लिए? क्या लाभ मिलेगा आपसे? चाहे वो मोदी जीत जाए, चाहे रावण जीत जाए, चाहे कट्टर जीत जाए, कोई भी, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आपकी जिंदगी तो वैसी रहेगी। सुबह में उठे, अपने मंदिर आए, ये किया, वो के दुकान गए, घर गए, फिर अब सो गए, फिर वही आपकी ओर चले। उनके जीतने आने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर हम क्यों कथा करें? ऐसी क्यों कथा करें? करना है तो जो है धर्म की कथा। तो बोले स्त्री जो विषय राग की कथा नहीं करना है। राष्ट्र संबंधी कोई, वो पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, जापान में हो रहा है, चीन में ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या होगा? इससे आपको कुछ भी नहीं। उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना, उसने ऐसा क्यों किया? उसने, अरे भाई तुम्हारी सलाह से कुछ होने वाला नहीं। वो अपनी उनकी सलाह है, उनकी सलाहकार अलग है। तुम अपने आपस में कुछ भी सलाह दो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसी राष्ट्र कथा आदि नहीं करना चाहिए। तीसरी है चोर कथा। अरे उस व्यक्ति ने ऐसी चोरी करी थी, ऐसे तरीके से चोरी, ऐसे चोरी करना चाहिए, ठीक है? फलाने लोग कौन सा चोर, वीरप्पन, ये वो, क्या कुछ भी लाभ नहीं है। इन कथाओं से पाप का ही अर्जन होगा, राग देश ही होगा। और अंत में भोजन कथा। और ये कथाएं तो जो है आप लोगों में विशेष होती है, सुबह से लेकर के शाम तक जहाँ मिल जाते हैं वहीं। बोले खाना केवल 2 बार है, खाना केवल 2 बार, 5 मिनट में, 5-10 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन कथाएं की सारे दिन चलती है। आज तुमने खाया, तुमने क्या बनाया, तुमने वो बनाया, अरे हमने ये बनाया, अरे वो जैसा बना, वो वैसा, अरे भैया क्या है? कोई लाभ नहीं। मैं भोजन के खाने के लिए बना रहा हूँ, भोजन के लिए खूब बड़े बजट से बढ़िया के लिए, लेकिन करने के बाद फिर उसकी चर्चा की। न करने के पहले चर्चा हो, न करने के बाद। अंतर घंटों करने के पहले होती है, घंटों करने के बाद होती है। ये जो है घर में महिला होती है और शाम को देखो
बिजी रहते हैं। क्यों? फोन बिजी। कहाँ फोन कर रहे हैं? मम्मी को फोन कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं फोन? मम्मी को। हाँ मम्मी तुमने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया, तुमने क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, और घंटों घंटे बातें समाप्त होती हैं। और कैसी बातें होंगी? प्याज की छिलकी की समान। जैसे प्याज की छिलकी को निकाल दिया, निकाल कोई समझ नहीं, ऐसी इनकी बातों का भी कोई सार नहीं, और घंटों घंटे ही चलेगी। तो इस प्रकार से क्या है कि कथाएं हैं, इनसे कोई लाभ नहीं। यदि आप करना है तो तत्व की चर्चा करो, धर्म की चर्चा करो। वो तो ऐसे धीराज चोर भक्त कहारी बैणस्य पाप हेणस्य, इस प्रकार जो चार भी कथाएं जो पाप कारक हैं, पाप के हेतुभूत हैं, ऐसी स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा, इन कथाओं का हमें सर्वथा त्याग करना चाहिए। तीसरी जो कथा है वो धर्म कथा है, और धर्म कथाएं जो है वह जो है चार प्रकार की जो है कथाएं हैं। आक्षेपणी कथा, विक्षेपणी कथा, संवेदनी कथा और निवेदनी कथा। ये चार प्रकार की सुकथाएं धर्म की कथाएं जो नाना प्रकार के एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों का निराकरण पूर्वक शुद्धि करके 6 पदार्थ का निरूपण करते हैं, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो नाना प्रकार के जो एकांत दृष्टि वाले जीव हैं और दूसरे समय दूसरे जो है संप्रदाय आदि के लोग हैं, उनका जो है निराकरण करने के लिए शुद्धि पूर्वक जो 6 द्रव्य हैं, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 7 तत्व और उनमें पुण्य पाप जोड़ते हैं, तो ऐसे 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो इन 9 पदार्थों में जो निराकरण हेतु जो शुद्धि पूर्वक का निरूपण करती हैं, तो उसके लिए जो है आक्षेपणी जो है कथा कहलाती है। ऐसा जो है आचार्यों ने कहा है। दूसरी जो है विक्षेपणी कथा। विक्षेपणी कथा क्या है? जिसमें पहले पर समय के द्वारा स्वासमय के दोष बताए जाते हैं, अनंतर पर समय की आधारभूत अनेक एकांत दृष्टियों का शोधन करके स्वासमय की स्थापना की जाती है, और 6 द्रव्य 9 पदार्थों का इसमें निरूपण किया जाता है। ऐसी जो है विक्षेपणी जो है कथा होती है, जो स्वासमय और पर समय, स्वाचतुष्टय और पार चतुष्टय आदि का इसमें वर्णन किया जाता है, वह विक्षेपणी जो कथा होती है। तीसरे जो है संवेदनी कथा। संवेदनी कथा या संवेदनी कथा, ये दोनों नाम से इनको जाना जाता है। बोले पुण्य के फल का कथन करने वाली कथा को संवेदनी कथा कहते हैं। पुण्य का फल, यदि हम जो धर्म की क्रिया करते हैं, श्रावक अपने सत्कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, पवित्र भाव रखते हैं, तो उनसे पुण्य कार्य होता है। और पुण्य के फल से हमें क्या मिलता है? तो पुण्य के फल से हमें इस लोक और परलोक में जो है हमें सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और सब प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पुण्य की वजह से हमें चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र आदि जो 63 सना का महापुरुष हैं या 169 महापुरुष हैं, वह उन पद की, और यहाँ तक कि तीर्थंकर जो प्रगति है, तीर्थंकर प्रगति है या जो अनंत पद की प्राप्ति है, वो भी हमें पुण्य से मिलती है। पाप करने से नहीं मिलती है, आप बिल्कुल पुण्य करने की मिलती है। तो जो पुण्य के फल का कथन करने वाली कथा है वह संवेदनी अथवा संवेदनी कथा है। यथा पुण्य के फल कौन है? तो वही तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि जो विद्याधर या जितनी आदि हैं, ये सब जो है पुण्य का फल है। और चौथी जो है वह निर्वेदी, निर्वेदी या निर्वेदनी नाम की जो कथा है, जिसमें पाप के फल का कथन करने वाली है।
उन्होंने एक पाप किया और उस पाप का उनको एक फल प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ऐसा उन्होंने पाप किया था और उस पाप का उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ। ये जो कथा करने वाली है वह निर्वेदी कथा कहलाती है। पाप का फल कौन है? तो पाप का फल हम सभी जानते हैं। पाप करने से व्यक्ति को नरक गति की प्राप्ति होती है, त्रेत गति की प्राप्ति होती है, निगोद अवस्था आदि प्राप्त होती है, कुमानुष आदि कुयोनियों में वह जन्म लेता है और मरण करता है। बुढ़ापे आदि को जो है वेदना को दरिद्री होता है और पाप के फल से संसार शरीर और भोगों को जो है वैराग को उत्पन्न करने वाली। जब हम पाप के फल को जानते हैं कि ऐसा पाप करने से ऐसी गति होती है, ऐसा तो होता है, तो उससे क्या होता है? व्यक्ति को संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्ति हो जाती है और ऐसी विरक्ति को प्रदान करने वाली होती हैं। तो वह निर्वेदी नाम की जो है कथाएं हैं। ऐसी जो है 4 जो कथा हैं, उन 4 कथाओं को हमारे उनको हर समय हमारे जानना चाहिए, समझना चाहिए और करना चाहिए। इससे हमारे पुण्य का जो है अर्जन होता है और हमारी जो है आत्मा पुण्यात्मा, और पुण्यात्मा ही क्या परमात्मा भी बन जाती है। कब? जब हम सुकथा करेंगे, जो धर्म कथा करेंगे तभी बनेगी। विकथा करने से कभी भी जो है हम सदगति को या श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जब भी कथा करें, कथा तो करेंगे, जब भी आप कथा करें तो वह धर्म कथा करें। अन्य कथा के लिए बोले क्या बोलिए? गुण गण कथा। तो गुण जो है और गण की जो कथा है, जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनकी कथा करें। दोष बाधे च मौनम, इसलिए और जब भी दोष की कथा हो, दोष की बात हो रही हो, तो उस समय जो है मौन हो जाना चाहिए। उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जहाँ पर जो है दोष की बात हो रही हो, जो दोषों की जो है पाप की बात हो रही है, वहां से उठ करके अन्यथा व्यक्ति क्या करता है? जहाँ पाप और पुण्य की कथा हो रही हो, धर्म की कथा हो रही है, वहां तो बैठते नहीं है, वहां तो जो है दूर से ही चला जाता है, उठ करके चला जाता है। और जहाँ पाप की कथा चल रही होगी वहां बैठ जाता है। बोले धर्म की कथा के लिए बोले समय नहीं है हमें। क्या नहीं है? हमें समय नहीं है। हमें ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, खाना बनाने जाना है, ऑफिस जाना है, ये करने जाना है, वो करने जाना है। और यदि कोई पाप की कथा प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति सारे काम को छोड़ जाए। बोले और सुना, और बता, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और ऐसे घंटों घंटों जो है निकाल देता है। कि इस आप को समय निकालें तो पाप की कथा के लिए नहीं, क्योंकि उससे आपका हित नहीं, अहित होगा, उससे हमें सुख नहीं, दुख मिलेगा, दुर्गति मिलेगी। इसलिए अगर समय निकालो तो पुण्य की कथा के लिए, धर्म की कथा के लिए निकालेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन धर्म में हो जाएगा, आप धर्मात्मा हो जाएंगे और धर्मात्मा ही एक दिन परमात्मा की श्रेणी में आता है। तभी हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाए। इसी होना चाहिए। गुरु महावीर भगवान की जय।